खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी एक बार फिर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला लेकर। शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले सुर्खियां। राजस्थान में आकर गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अखिलेश ने की सपा के पक्ष में मतदान की अपील। जनता दल अध्यक्ष शरद यादव भी पहुंचे बानसूर। लोगों से की पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील। अलवर में गैस पाइपलाइन फटने से 2 श्रमिकों की मौत। कंपनी में काम करते वक्त हुआ हादसा। फैसला के कांग्रेस समर्थन से खफा हुआ गुर्जर समाज। आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निर्णय को बताया स्वार्थपूर्ण। कॉस्मोस ग्रीन में हुई चोरी मामले में नया मोड़। मकान मालिकों ने लगाया सिक्योरिटी में लापरवाही का आरोप। बिल्डर ने किया 15 दिन में चोरी किए गए सामान के भुगतान का वादा। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा चुनावों की ओर देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का आना जारी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजस्थान में आकर गरजे। अखिलेश अलवर के बहरोड कस्बे में सपा प्रत्याशी महेंद्र यादव का प्रचार करने आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में गैर भाजपा या कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं और फैसले के लिए किसी हाईकमान की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, इसलिए सपा को ही वोट दें। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान में अनेक राज्यों में तीसरे विकल्प की सरकारें चल रही हैं और उन राज्यों में विकास के काम भी काफी तेजी से हो रहे हैं और किसी न किसी रूप में हर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो और चाहे वेस्ट बंगाल या उड़ीसा या और प्रदेश जो देश में हैं, कहीं ना कहीं विकल्प, कहीं ना कहीं गठबंधन, कहीं ना कहीं ताकत दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश भी शामिल है उसमें। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा चुनावों के अंतिम दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी बानसूर पहुंचे। इस अवसर पर शरद यादव ने लोगों से पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। शरद यादव ने बानसूर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश को बचाए रखने में खेत खलिहान से जुड़े लोगों ने बलिदान दिया है, क्योंकि भगत सिंह भी खेत खलिहान से ही आए थे। उन्होंने वसुंधरा पर निशाना साधते हुए कहा कि महलों में पले बड़े लोग बलिदान देना नहीं जानते। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में भाजपा से तालमेल की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीजेपी से कौन खड़ा? अच्छा, रोहतास बड़ा मालदार है, बड़ा मोटा तगड़ा रोहतास है। एक बार हम भी पकड़ के ले आए थे ये बीजेपी के लोग, यहाँ दौरा लगाया तो हमारी ससुराल, हमारी सास जो है वो बूटा गांव की, वो सबने इकट्ठा वोट इसको दे दिया, ये मोटा जीत गया। बड़ा बर्बाद। कोई के कार्ड में कुछ कहेगा, कोई के कार्ड में कुछ कहेगा, कोई पार्टियों से मतलब है। अभी बीजेपी का राज जाएगा, कांग्रेस में मिलेगा। पहले दिन मुशर्रफ की पार्टी भी यहाँ बन जाएगी तो जीत रही होगी कि उसको बदली होगी। तो ये ऐसा। वहीं दूसरी ओर शरद यादव ने तरुण तेजपाल प्रकरण को लेकर कहा कि ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में है और इन सभी का हाल आसाराम बापू जैसा ही होगा। कि तरुण ने जो काम किया है उसकी एक ही सजा है नए कानून में कि वो गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। जैसे आसाराम बापू
इस तरह की हरकत करके जेल में बंद है उनको भी जेल में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सर, देश की राजनीति के आप बड़े दिग्गज हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है आपको कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि 5 राज्य में एक राज्य का तो मैं नहीं जानता, नॉर्थ ईस्ट का जो है मिजोरम, लेकिन ये 4 सूबों में किसी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार जो है वो लंगड़ी सरकार बनेगी सब जगह। और सर, अमर जितेंद्र के बारे में आपने कहा, कोई कमेंट किया कि राजा है फिर भी पब्लिक जिता के दोबारा भेज देती है और बड़ी मुश्किल से उनको। नहीं, अब हमारा काम है कि ये कैसे सेवा करेंगे। सेवा करने वाला तो खेत खलियान से निकलेगा ना, महल से तो नहीं निकलेगा। तो जनता को जो लोगों ने कुर्बानी की वो सब खेत खलियान वाले लोगों ने की है। भगत सिंह खेत से आया था, तो इसलिए जितने भी लोग लड़े हैं वो सब खेत खलियान वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। अच्छा सर, एक आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कई जगह 2 जातियों को लड़ा के चुनाव निकालने का प्रयास। अरे अब वो जात है तो उसके बारे में बुद्धि तो लोग लगाएंगे, इसलिए तो मैंने कहा जात छोड़ो और ईमान पकड़ो। और अब अलवर की तरफ रुख करते हैं। अलवर MIA थाना क्षेत्र स्थित ललित गैस फैक्ट्री में गैस की पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। विस्फोट हो जाने से 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे श्रमिक को उपचार के लिए शहर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अलवर MIA थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री एरिया स्थित ललित गैस फैक्ट्री में गैस की पाइपलाइन को कुछ श्रमिक वेल्ड कर रहे थे, तभी फैक्ट्री के गैस पाइपलाइन के फट जाने से उसमें आग लग गई, जिससे मौके पर काम कर रहे रूपबास निवासी रामलाल सैनी का 25 वर्षीय पुत्र ताराचंद और हीरावास निवासी 27 वर्षीय सुरेश की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य श्रमिक घायल हो गया। सूचना मिलते ही MIA थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों को अस्पताल में पहुंचाया गया। घायलों को परिजनों के कहने पर अलवर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके से सभी लोगों को बाहर निकलवा दिया और सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री मालिक को सुरक्षा के लिए हिदायतें भी दी। ललित हंस फैक्ट्री है अपने MIA एरिया में, जिसमें वेल्डिंग का काम कर रहे थे, जिसमें ताराचंद और सुरेश ये तो एक्सपायर हो गए। एक अयूब है जो मित्तल उसमें है, सोलंकी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको क्या कर रहे थे? वेल्डिंग। कहाँ पे कर रहे थे? ये टैंक है, टैंक के ऊपर पाइपलाइन पर। कितनी ऊंचाई है? करीब 20-25 फुट होगी। और जो घायल है वो? घायल अयूब है, सोलंकी हॉस्पिटल में, उसके बयान लेने जा रहे हैं। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। गुर्जर आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के कांग्रेस को समर्थन देने के फैसले से गुर्जर नेताओं में खासी नाराजगी हो गई है। गुर्जर आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि बैंसला का फैसला पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है और गुर्जर समाज अब बहकावे में नहीं आने वाला। गुर्जर आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रूप सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बैंसला की कांग्रेस समर्थन की अपील की कड़े शब्दों में निंदा की है। भिवाड़ी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने केवल झूठे वादे किए हैं और गुर्जर समाज को पूरे 5 साल अंधेरे में रखा गया है। जिस आरक्षण के लिए गुर्जर आंदोलन शुरू किया गया था उसका लाभ भी आज तक समाज को नहीं मिला है। ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कांग्रेस को समर्थन देने की अपील करना स्वार्थपूर्ण है और समझ से बाहर है। किरोड़ी सिंह बैंसला उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में एक अपील जारी की है और हमें बेहद दुख है कि हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की चुनावी अपील की है और उन्होंने जो तथ्य इसमें दिए हैं वो बहुत ही भ्रामक हैं, बहुत ही स्वार्थपूर्ण लगते हैं और लगता है कि पूरे गुर्जर आंदोलन का अपमान करते हैं।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने गुर्जर समाज को 5% आरक्षण देने का हर संभव प्रयास किया। तथ्य ये है कि हमारा आंदोलन 5% एसटी में आरक्षण करने के लिए प्रारंभ हुआ था। 2007 में केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग ने राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा था कि गुर्जरों का सर्वे करें कि ये एसटी के योग्य हैं क्या। राजस्थान सरकार ने पिछले 5 साल से उसका एक भी जवाब नहीं दिया। जो चोपड़ा कमेटी ने 5% ये एसपीसी आरक्षण की सिफारिश की थी, ये तात्कालिक उत्थान के लिए थी, ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बारे में भी राजस्थान सरकार ने पिछले 5 वर्ष में ना तो कोर्ट में हमारा वकील खड़ा किया, बल्कि 5 साल में हमने 8 आंदोलन किए हैं। चाहे वो पेंचला का आंदोलन हो, चाहे वो पीलूपुरा 2 हो, चाहे करौली से जयपुर तक का पैदल मार्च हो, और हर एक दस्तखत के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। तब यही कर्नल साहब कहते थे कि कांग्रेस सरकार ने हमारे गर्दन पर छुरी चला दी है। 1% आरक्षण जिसको ये कह रहे हैं कि हमने स्पेशल आरक्षण दिया है, वो आरक्षण के सपोर्ट में केवल कैबिनेट का फैसला है। कोर्ट में क्यों दिया 1% आरक्षण, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब ये बहुत अस्थायी है। कैबिनेट बदलते ही, इस सरकार के बदलते ही उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए 1% आरक्षण को भी हम अपना कोई भला नहीं मानते। इन्होंने कहा है कि हमारे 72 जवान शहीद हुए, हजारों विकलांग हुए। ये सत्य है कि 72 जवान शहीद हुए, हजारों विकलांग हुए, लगभग 5 लाख लोग जेल भरों में गए, पर वो एसटी के आरक्षण के लिए गए थे, इस 5% के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है, केवल झूठी सहानुभूति से हमारा हित नहीं होगा। केवल खाली रिक्त पद, एक नया टर्म इन्होंने निकाला, नोशनल वैकेंसीज, मानी ऐसी वैकेंसी जो कल्पना में होती है। आप कल्पना करिए, अगर हमें ये 5% भी ये सरकार लागू कर देती तो हमारा कितना भला होगा। पुराने लोगों ने 72 शहीद हुए, एक ये बात है, लेकिन जिन युवा बेरोजगारों को हमारी नौकरी नहीं मिली, वो किसी शहीद से कम नहीं है। जो 4% आरक्षण इस 5 साल की गवर्नमेंट में बाकी रहा, केवल एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, 800 डॉक्टरों के पद खाली हुए। अगर ये हमें मिल जाता तो हमारे 72 लोग डॉक्टर होते। 2271 पटवारी की नौकरी हुई, 90 पटवारी होते, लगभग 12,000 पुलिस कांस्टेबल, लगभग 18,000 शिक्षक गणों की भर्ती हुई। हमें किसी में भी उस नोशनल वैकेंसी का कोई फायदा नहीं मिला। अगर ये सरकार हमें दे देती तो हमारे ये बेरोजगार नौजवान शहीद नहीं होते। इसलिए हमें ये अपील बहुत ही भ्रामक लगती है, बहुत ही व्यक्तिगत लगती है और बहुत ही स्वार्थ से भरी पूरी लगती है। हम इस अपील को खारिज करते हैं। और सरकार ने जो एसपीसी बहुल क्षेत्रों में बहुत सारे कॉलेज, डिग्री कॉलेज, छात्रावास, आईआईटी बनाने की बात कही है इस अपील में, वो बिल्कुल झूठी है। हमारे समस्त जिलों में, एक भी जिले में अभी तक एक भी बिल्डिंग नहीं बनी है। एक और भ्रामक तथ्य इसमें कहा गया है कि हमने छात्रवृत्तियों की बरसात कर दी है। सच्चाई ये है कि एसटी के अनुरूप की छात्रवृत्तियां तो मिलना अलग बात है, हमें अपने देवनारायण बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियों के लिए भी दर दर भटकना पड़ा, क्योंकि देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष पूरे 5 साल नहीं बना इस शासन से। इसलिए इसके समर्थन में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो अपील जारी की है, हम गुर्जर आंदोलन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की वजह से अपने समस्त जिला अधिकारियों की राय लेने के बाद हम इस अपील की भर्त्सना करते हैं, इसको खारिज करते हैं और संकल्प लेते हैं कि अपना आरक्षण प्राप्त होने तक गुर्जर आंदोलन जारी रहेगा, गैर राजनीतिक रहेगा, गैर पार्टीवादी रहेगा। हम इस अपील का पूरे समाज से पुनः पुरजोर निवेदन करते हैं कि कर्नल किरोड़ी जी की अपील को खारिज किया जाए और उनके आधार पर कोई मतदान नहीं किया जाए। वो स्वतंत्र अपने एसपीसी हितार्थ कैंडिडेट्स को मतदान करें। बीते रोज अलवर बाईपास स्थित हाउसिंग सोसाइटी कॉस्मोस ग्रीन में हुई 2 मकानों में चोरी को लेकर अब मकान मालिकों ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और मामला पुलिस में दर्ज करा दिया है। मामले को ज्यादा बढ़ता हुआ देख सोसाइटी के बिल्डर ने दोनों मकान मालिकों के सामान की भरपाई 15 दिन में करने का वादा किया है। इसके लिए बिल्डर ने बाकायदा दोनों को स्टैंप पेपर पर लिखकर दिया है। हाउसिंग सोसाइटी कॉस्मोस ग्रीन में हुई 2 मकानों में चोरी के मामले में अब बिल्डर द्वारा ही दबाने की कोशिश की जा रही है। दोनों मकान मालिकों ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी सोसाइटी के बिल्डर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा।
मामले को ज्यादा तूल पकड़ता देख सोसाइटी के बिल्डर ने दोनों मकान मालिकों के सामान की पूरी भरपाई 15 दिन में करने का वादा किया है। इसके लिए दोनों को बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया गया है। 10 तक पूरी सोसाइटी के लोग सभी इकट्ठा थे, तो कल उन्होंने एक रिटर्न में दिया तो है स्टैम्प पेपर में कि जो भी कंपनसेशन है दे विल पे। बाकी टारगेट डेट उसकी 15 दिसंबर की दी है, लेट्स सी, तो जब आएगी तभी बता सकते हैं। FIR के लिए कल पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा ली है और आज बुलाया उन्होंने भी FIR के लिए, तो भी पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में आकर गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश ने की सपा के पक्ष में मतदान की अपील। जनता दल अध्यक्ष शरद यादव भी पहुंचे बानसूर, लोगों से की पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील। अलवर में गैस पाइपलाइन फटने से 2 श्रमिकों की मौत, कंपनी में काम करते वक्त हुआ हादसा। बैसला के कांग्रेस समर्थन से खपा हुआ गुर्जर समाज, आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निर्णय को बताया स्वार्थपूर्ण। कॉस्मोस ग्रीन में हुई चोरी मामले में नया मोड़, मकान मालिकों ने लगाया सिक्योरिटी में लापरवाही का आरोप, बिल्डर ने किया 15 दिन में चोरी किए गए सामान के भुगतान का वादा। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ VTV की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।